प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के पेरिस समिट में इस बात की घोषणा की कि भारत 2070 तक नेट जीरो देश बन जाएगा। ये नेट जीरो एक नए तरह का प्रयोग और नए तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये एक विजन दिया है, जिसमें कोई भी रिहायशी बिल्डिंग हो, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, कोई स्कूल की बिल्डिंग हो, लाइब्रेरी हो, ये सब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੰਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ों पे जो निर्भरता है उसको वो खुद ही पूरा करेगी वो बिल्डिंग। और इस नए प्रयोग और विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं दीपक राय जी, जो बूटस के सीईओ हैं और जिन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए झांसी में एक लाइब्रेरी बनाई है जो प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ा हुआ है। दीपक राय जी से सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं। दीपक राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पे। और सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 2070 तक नेट जीरो, आम लोग इस नेट जीरो को कैसे समझें, कैसे आपने ये झांसी का प्रयोग किया, ये तमाम चीज़ें अगर आप बता पाएं। जी, अगर आप सबको पता है आज पर्यावरण की वजह से काफ़ी परेशानियां हर आदमी को उठानी पड़ रही। चाहे दिल्ली में आप पॉल्यूशन की वजह से देखें तो सांस लेना मुश्किल है, पानी की समस्या है। आज हम गुड़गांव में बैठे हैं, पीने का पानी नहीं है, तो और हम बोर से, नदियों से पानी निकाल रहे हैं। ये सब हम पूरा इकोसिस्टम ख़राब कर रहे हैं। नेट जीरो का जो विज़न है वो कम से कम पर्यावरण पे इम्पैक्ट डालते हुए हमें कंस्ट्रक्शन करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। नेट जीरो की डेफिनेशन है कि जो भी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नेट जीरो बिल्डिंग्स, वो जितना उनका एनर्जी का कंजम्पशन हो ईयरली उतना ही वो जनरेट करें। सो ये नेट जीरो है। हमने इस टर्म्स में वाटर को भी ऐड किया है कि जितना ईयरली रेन वाटर हो उतने में ही बिल्डिंग अपने यूजेस पूरे करे। जनरली एक ह्यूमन हम एक दिन में 5 लीटर पानी पीते हैं, बट हम फ्लशिंग में काफ़ी पानी वेस्ट करते हैं, 6 लीटर पर फ्लश। तो बूटस ने हमने कुछ टॉयलेट डिज़ाइन किए जो 200 ml में फ्लश करते हैं। इससे क्या होगा कि हमें पानी की 97% ज़रूरत ही कम हो जाएगी। तो हम नदियों से कम पानी लेंगे, हम बोर से कम पानी लेंगे, जो कि अर्थक्वेक आना एक बहुत बड़ा रीज़न है बोर से जो हम पानी लेते हैं। बिजली का जो है, अगर हम नेट जीरो बनाते हैं तो हमारी निर्भरता अभी गुड़गांव में या इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह हम जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम डीजल खर्च कर रहे हैं जो महंगा भी है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम नेट जीरो बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हमें मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होगी और हम पर्यावरण को कम से कम इम्पैक्ट करेंगे। आज सरकार बिजली बनाती है, या तो वो कोल से बनाती है या वो थर्मल पावर प्लांट या डैम बनाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण को और ह्यूमन लाइफ को खतरे में डाल रही हैं, और सरकार का, हम सबका, टैक्स पेयर्स का पैसा इन सब में जा रहा है। अगर हर बिल्डिंग नेट जीरो बनेगी तो सरकार को नए डैम नहीं बनाने होंगे, नए कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं बनाने होंगे, तो कहीं ना रिसोर्सेज ऐसे हैं जो किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे। तो जो आत्मनिर्भर भारत का सपना प्रधानमंत्री जी का है वो भी कहीं ना कहीं रिलेट है नेट जीरो मिशन से। अगर हर घर आत्मनिर्भर होगा, हर गांव आत्मनिर्भर होगा, तो भारत आत्मनिर्भर होगा। नेट जीरो में ऐसा क्या करते हैं आप जिसकी वजह से, एक तो आपने टॉयलेट का बताया कि भाई एक ह्यूमन जो है 5 लीटर पानी पीता है, हर बार जब वो वॉशरूम जाता है तो 6 लीटर फ्लश करता है। तो नेट जीरो कॉन्सेप्ट के तहत एक आत्मनिर्भर बिल्डिंग ये जो है वो अपने ज़रूरत की जो ऊर्जा है या पानी है उसको किस तरह से, देखिए एनर्जी, हाँ मैं एनर्जी के बारे में बताता हूँ। आज हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग है। किसी भी बिल्डिंग में जो मेजर लोड है 80 to 90% तक वो एयर कंडीशनिंग लोड है। हम जो एयर कंडीशनिंग करते हैं वो वाटर बेस्ड एयर कंडीशनिंग करते हैं, क्योंकि एयर बेस्ड एयर कंडीशनिंग में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वेस्ट होती है। दूसरा, हमें जो बिल्डिंग डिज़ाइन होती हैं वो सन के डायरेक्शन को देखते हुए, उनके थर्मल टेम्परेचर्स को देखते, बिल्डिंग का प्रॉपर इंसुलेशन, तो काफ़ी इंजीनियरिंग हम करते हैं। हम इसमें जियो थर्मल भी बहुत यूज़ करते हैं। तो हमने पहले तो बिल्डिंग का जो लोड है वो कम कर दिया,
इसको 60 से 70% तक कम करते हैं। फिर उस डिमांड को हम सोलर से, विंड से, जियोथर्मल से जनरेट करते हैं। सो इस तरीके से हम नेट जीरो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजियों का इंटीग्रेशन है जिसमें आर्किटेक्चरल प्लानिंग, इंजीनियरिंग प्लानिंग, हाई एफिशिएंट प्रोडक्ट सिलेक्शन, बिल्डिंग का प्रॉपर थर्मल इंसुलेशन करना, तो काफ़ी चीज़ें इसमें हम करते हैं। ये नेट जीरो बिल्डिंग क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है? ये 15 से 20% महंगी होती हैं, बट इनकी अगर आप एनर्जी में सेविंग देखेंगे तो 2 से 3 साल में ये रिकवर कर देती हैं अगर आप बिल्डिंग को 24 घंटे यूज़ करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं कंपेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग्स। दीपक जी, एक जो आपने झांसी में जो ये नया प्रयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसके उद्घाटन में गए, एक रिकॉर्ड टाइम में आपने एक पुराने लाइब्रेरी को नेट जीरो लाइब्रेरी बनाया, 90 डेज के अंदर आपने बना दिया। आप उस बिल्डिंग के बारे में, झांसी की लाइब्रेरी के बारे में। जी, मैं जब झांसी पहली बार गया तो उस बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब थी और वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ने आते थे जिनकी मंथली इनकम, जिनके पेरेंट्स की 10,000 रुपये, 15,000 रुपये से कम थी, तो उनके घर में जगह नहीं होती थी, इसलिए वो लाइब्रेरी आते थे। तो समस्या ये थी कि वो बच्चों का डर ये था अगर अब बिल्डिंग बनेगी तो जनरली 1 साल 2 साल का समय लगेगा। सो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको हम फास्टेस्ट इन इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, वॉट एवर पॉसिबल वी विल डू। हमने 90 दिन का टारगेट रखा था और हमने 17 घंटे पहले बिल्डिंग हैंड ओवर की। तो ये 90 दिन में डिमोलिश करना, डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, हमने 24/7 काम किया। हम नहीं चाहते थे कि बच्चों की स्टडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, बट हमारा एम वो था, इंटेंशन वो थी, बट उस चक्कर में हमने रिकॉर्ड बना डाला। टाइमर लगा के टाइमर, जी, हमने कमिश्नर ऑफिस में टाइमर लगाया और साइट पे लगाया। हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। तो हमें समझ में आया कि ये हो सकता। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 12 महीने का था, बट हमने सरकार को 3 महीने में सपोर्ट कर दिया प्रोजेक्ट। तो नेट जियो को लेके अब आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है बूटिस काम कर रही है, उसको बताइए कि आने वाले, और ख़ास तौर से सरकार का भी आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी का विज़न है। हरियाणा में आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री से आपकी लगातार बातचीत हुई, उनके विज़न को लेकर बताइए। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी विजनरी हैं। तो गीता म्यूज़ियम जो है कुरुक्षेत्र में बना है, ज्योति शरण भावकेन, वो दुनिया का पहला नेट जीरो म्यूज़ियम है। अभी पार्शियली रूप से स्टार्ट भी हुआ है। तो हरियाणा में खट्टर साहब जी का जो विज़न है, पीएम सर का विज़न है, तो उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। और ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी हरियाणा में आने वाले हैं। हम फ्यूचर में प्लान है कि हम बहुत जल्दी एक कॉमर्शियल टावर हरियाणा गुड़गांव में बनाने वाले हैं, जो दुनिया का पहला नेट जीरो टावर होगा। इसमें हम बिजली और पानी का कनेक्शन ही नहीं लेंगे, ये अपने तरह का एक अलग प्रयोग होगा। और इसको हम फास्टेस्ट इन वर्ल्ड ऑन साइट बनाने का भी रिकॉर्ड हम ट्राई करेंगे। हम एक इंडिया में जो मिथ है कि इंडिया में प्रोजेक्ट स्लो होते हैं, सरकारें स्लो हैं, तो वो सब हम तोड़ना चाहते हैं। खट्टर जी और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, सो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुंचा पाएँ। दीपक जी, आपने प्रधानमंत्री के साथ भी उनके विज़न को लेकर काम किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आपने झांसी में काम किया। क्या लग रहा है कि 2070 तक का जो एक टारगेट है पूरे देश को नेट ज़ीरो बनाना, वो हम लोग अचीव कर पाएंगे? उस दिशा में जो प्रयोग जी बिल्कुल करेंगे, और मुझे लगता समय से पहले करेंगे। अभी ये जो भारत है ये युवा भारत है। मैं भी काफ़ी साल बाहर रहा, जब प्रधानमंत्री जी का पेरिस एग्रीमेंट ये सब हुआ तो मैंने भी सोचा मैं इंडिया आता हूँ। तो लोगों ने बोला कि आप इंडिया में नहीं कर पाओगे, बाहर लाइफ इजी है, यहाँ कॉम्प्लिकेशन है। बट मैं आज कहता हूँ कि अगर दुनिया में कहीं अवसर हैं तो इंडिया में है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और हमारी कंपनी 10 टाइम्स पर ईयर की ग्रोथ से बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई कंपनी इतनी आसानी से बढ़ सकती है। सो अभी जो हमारा प्रोग्रेस रिकॉर्ड है 3 साल में, हम हर साल 10 गुना बढ़ रहे हैं। सो आज के ज़माने में जैसे हमारे नेता हैं, खट्टर साहब हैं, नहायत ईमानदार, प्रधानमंत्री जी ईमानदार, टाइम बाउंड, क्वालिटी बाउंड, तो मुझे लगता है ये आज हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस आप बताएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में भी आपने काम किया, योगी जी के साथ भी काम किया, खट्टर साहब के साथ आप काम कर रहे हैं। इन लोगों का विज़न खासतौर से नेट ज़ीरो को लेकर क्या है, किस तरह से? अभी तो ये शुरुआत है इंडिया में, और प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि हमने पहला नेट जीरो
का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज सरकार की तरफ से समस्याएं नहीं है, सरकार समाधान देती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है किसी भी हाँ, तरह मतलब के- हमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, उनके बिजनेस बड़े हैं। तो आज की देश जिस स्पीड से चल रहा है, हम आई थिंक वर्ल्ड में लीड करेंगे, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप बाहर से भी पूरी दुनिया देख के आए हैं और अब अपनी देश की जनता के लिए और देश की सेवा के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। आप बहुत जितना आपने मुझे बताया एकदम साधारण हम्बल बैकग्राउंड से आए, आपको देख के अगर युवा पीढ़ी का कोई आगे आना चाहे और काम करना चाहे, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी प्रधानमंत्री जी की एक कविता है, ये अमृत युग है, ये सही समय है, सही समय, तो ये सही है। इस समय अगर आप कुछ नहीं कह सकते तो आप कभी नहीं कह सकते। आज मुझे लगता है इतनी उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में कि आप किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा करें तो आपको काफ़ी सपोर्ट है, गवर्नमेंट्स के सपोर्ट है, और अब लोगों को बिजनेस के लिए भी ओपननेस आई है। जैसे मैं एक स्टार्टअप चला रहा, हम अभी 3 साल नहीं हुए हम 100 करोड़ क्रॉस कर गए। तो ये आज से शायद 20 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे, या 10 साल पहले इतना सपोर्ट, इतनी ग्रोथ। अब जैसे मैं हरियाणा में बैठा हूँ, मैं यूपी में भी काम कर रहा, तो मुझे तो कोई परेशानी नज़र नहीं आती काम करने में। और जिस तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट्स मिलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि हर युवा एक अच्छे विजन, अच्छी नीयत से अगर उतरे तो सक्सेस पा लेगा, कोई तकलीफ नहीं है। जी। यही समय है, सही समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, और ये जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है ये गेम चेंजर है। 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाना है, भारत के हर घर को नेट जीरो बनाना है, और इसी विजन, प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं दीपक राय जी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।